अगली खबर बहुत महत्वपूर्ण है। माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर शिकंजा कसते हुए प्रयागराज में अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ की 11 बिस्वा जमीन कुर्क कर दी गई है। प्रयागराज के धूमनगंज थाना इलाके के प्रभारी निरीक्षक अनुपम शर्मा की अगुवाई में पुलिस ने ड्यूटी की कार्रवाई करते हुए कसारी मसारी में अशरफ की 11 बिस्वा जमीन को कुर्क कर दिया और जमीन पर नोटिस चस्पा कर दिया। अशरफ की जिस जमीन पर कार्रवाई हुई उसकी कीमत करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए बताई। अतीक के भाई पर यह कार्रवाई हुई है। जमीन कुर्क की गई है। 2 करोड़ 25 लाख के करीब की ये जमीन बताई जा रही है। और पुलिस ने सपा नेता धर्मेंद्र यादव पर घोषित कर दिया है 25,000 का इनाम। जेल से रिहा होने के बाद धर्मेंद्र यादव ने जुलूस निकाला था। एसएसपी के मुताबिक फरार सपा नेता धर्मेंद्र यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया गया है और पुलिस धर्मेंद्र यादव की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। इसके अलावा एसएसपी ने जुलूस रोकने में लापरवाही बरतने वाले 2 इंस्पेक्टर्स, 2 सब इंस्पेक्टर सहित ट्रैफिक पुलिस के 3 सिपाहियों को पहले ही सस्पेंड कर दिया था। साथ ही इस मामले में सीओ सिटी पर भी गाज गिरी है और उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। दिनांक 5 जून को NS2 पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक गैंगस्टर औरैया जनपद का जो कि इटावा जेल में बंद था, एक उस वीडियो में 100 गाड़ियों के आसपास का काफिला दिखा। इस संबंध में वीडियो का संज्ञान लेते हुए तुरंत सिविल लाइन्स थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस संबंध में अभी चूँकि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसके ऊपर 25,000 रुपये की इनाम आज घोषित किया गया है। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में डॉक्टरों पर कथित रूप से युवती के साथ गैंगरेप का आरोप लगाए जाने के मामले में अब खुद SRN अस्पताल के डॉक्टर्स भी सामने आ गए। सोमवार को डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर में शांतिपूर्ण मार्च निकाला। इस दौरान डॉक्टरों ने गैंगरेप के आरोप की पुष्टि नहीं होने के बावजूद कुछ सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों की तरफ से हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाए। डॉक्टरों का कहना था कि इस तरह के बिना सबूत डॉक्टरों पर लगाए जा रहे आरोपों से उनका मनोबल टूट रहा है और कोविड महामारी के वक्त में काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। इधर मिर्जापुर में दुकान के भीतर घुसकर गुंडई का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति दुकान के भीतर किसी बात को लेकर दूसरे को धमकाने लगता है और इस बीच एक बुजुर्ग सामने आते हैं तो वो उनसे भी बहस करता है, उनके साथ बदतमीजी करता है। ये वीडियो वायरल है। इसके बाद पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है, मामला दर्ज किया है। दर्ज कर लिया गया है और वीडियो वायरल हुआ है तो उसके आधार पर हम लोगों ने संज्ञानित हुआ था। तो संज्ञानित होने के आधार पर उसको इंस्पेक्टर कोतवाली शहर को बता दिया गया। ढूंढी कटरा का ये मामला बताया जाता है। दुकान पर एक व्यक्ति जो है मारपीट कर रहा है। तदनुसार विधिक कार्रवाई करने के लिए तत्काल SHO शहर को निर्देशित कर दिया गया है। पश्चिमी जमीन विवाद को लेकर मारपीट का ऐसा मामला सामने आया है जहां पर पुलिस की डायल 100 टीम के सामने ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान लात घूसे और थप्पड़ भी चलते रहे। ये मारपीट करणपुर गांव में हुई है जहां जमीनी विवाद सुफलदीप और जगदीश चौधरी के बीच में है। सुफलदीप का आरोप है कि 10 से ज्यादा लोगों ने मिलकर उसे पुलिस के सामने फेंका। पुलिस ने धारा 151 में दोनों पक्ष पर कार्रवाई की है। इधर रामपुर में एक नायब तहसीलदार का युवक की पिटाई करते वक्त का वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि तहसीलदार की कार ने बाइक सवार 2 युवकों को उनको टक्कर मार दी। इसके बाद कार सवार तहसीलदार और लेखपालों ने दोनों बाइक सवार युवकों की पिटाई कर दी। वीडियो में पिटाई करने वाले स्वार्थ तहसील के तहसीलदार शरद कुमार बताया जा रहा है। यह घटना 21 मई की रात 9:30 बजे की है। सारी घटना CCTV में कैद हो गई। इस बीच एक बड़ी खबर फिरोजाबाद से मिल रही, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ। डबल डेकर बस में ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मारी है।
बहुत बड़ी खबर फिरोजाबाद से। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा हुआ। डबल डेकर बस में ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 4 की हालत अति गंभीर बताए जा रहे हैं। दिल्ली से इटावा ये बस जा रही थी और थाना नसीरपुर इलाके के खंबा नंबर 41 के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की घटना है। इधर बस्ती में एक दरोगा की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां उसने मामूली विवाद में मानसिक तौर पर कमजोर एक व्यक्ति को थाने ले जाकर बेरहमी से पीटा। शरीर पर पुलिस की वर्दी चढ़ती है तो दबंगई कैसे दिखने लगती है, ये कोई इस पुलिस वाले को देखकर अंदाजा लगाए। जी हां, बस्ती के मुंडेरवा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में ऐसे ही एक दरोगा दबंगई करते हुए नजर आए हैं। बना लीजिए। और रौब भी दिखाया तो एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति पर। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में रामपुर चौकी के प्रभारी दरोगा चंद्रकांत पांडे मोहम्मद सईद को चौकी लेकर आए और वहां उसकी जमकर पिटाई की। क्यों, किस बात पर? अब ये तो कह रहे हैं कि हमको गाली दी है चौकी साहब। वो चौकी इंचार्ज साहब से मैंने फ़ोन करके ये भी बताया कि मेरे भाई का दिमाग सही नहीं रहता, 8-10 साल 11 साल से दवा चलती है, वो सबको गाली दे देता, हम लोग को भी मार देता है। लेकिन तब भी नहीं माने और उसके बाद घर पे गए, दरवाज़ा तोड़ के और इसको लेके चले आए। फिर उसके बाद में खूब ऐसे दरवाजे को खूब मारे हैं, टूटा। फिर वो बच्चे सो रहे थे और बच्चों को वो सलिया लग गई है, खरोच आ गई है। मेरे हाथ में लग गया बचाव के लिए। मुझे गाली भी और बोलता है वो डंडे से तुझे भी मारूंगा और लेडीज पुलिस आएगी। और मैं बोली हूँ कि मेरी कोई गलती भी नहीं है। इससे पहले भी दरोगा पर दबंगई के खिलाफ शिकायत के 129 मामले दर्ज हैं। फिर भी अधिकारियों का संरक्षण इन पर ऐसा है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसपी आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक ये पूरा मामला 2 पक्षों में मारपीट को लेकर है, जिसकी जांच उन्होंने सीओ को दी है और उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। के रहने वाले लाल बहादुर ने थाने पर आकर ये सूचना दी कि उनके चचेरे भाई अप्पू के साथ में अभियुक्त सईद, अब्दुल रहमान, नदीम और सलमान ने जाति सूचक शब्द कहकर उनके साथ मारपीट की है। उनकी सूचना के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सईद और सलमान की गिरफ्तारी की गई। अब देखने वाली बात होगी कि जिस दरोगा पर मारपीट के इतने आरोप लगे हैं, उनके ऊपर एक्शन कब लिया जाता है। बस्ती से एबीपी गंगा के लिए सतीश की रिपोर्ट। और अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको। चलिए प्रारंभ करते हैं। बांदा जेल से फरार कैदी मिल गया। मंडल कारागार से फरार कैदी विजय जेल कैंपस में ही झाड़ियों में छुपा हुआ था। कैदी जेल के गल्ला गोदाम से चढ़ बाउंड्री पार करने की फिराक में था। हमीरपुर सदर कोतवाल इलाके के एसबीआई बैंक के पास में एक बाइक चोरी हो गई। बाइक सवार 2 लोग खाना खाने के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। झांसी में गहरे कुएं में गिरी गाय को जीवित बचाया गया। झांसी रॉयल सिटी के पास कुएं में गिरी हुई गाय को हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने बाहर निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। जालौन में आबकारी अधिकारी के साथ जिलाधिकारी ने शराब की दुकानों पर छापेमारी कर सेल्स रजिस्टर में खामियों पर होने पर जो है फटकार लगाई। जहरीली शराब से हो रही मौतों के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए कार्रवाई की। बुंदेलखंड की खबरों के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। वाराणसी से खबर है, वहां के बड़ा गांव के गोसाईपुर से ऑर्केस्ट्रा डांस में लाठी डंडे चलने की तस्वीरें सामने आई। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। लोगों का कहना है कि ऑर्केस्ट्रा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ा गाना बज रहा था। इस मारपीट का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस
इस मामले को लेकर अपनी जानकारी जुटा रहे हैं। तो जौनपुर में बेखौफ दबंगों का वीडियो सामने आया है, जिसमें दबंगों ने एक महिला पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। वीडियो बदलापुर कोतवाली इलाके के सराय गुंजा गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जमीन को लेकर दो पक्षों का विवाद हुआ था, जिसके बाद इलाके के दबंगों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में इलाके के घनश्यामपुर पुलिस चौकी के एक सिपाही की शह पर यह घटना की गई, ऐसा कहा जा रहा है। जबरदस्ती तू कब्जा करा, हाँ जबरदस्ती आवा। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर तैयारियों के साथ विवाद भी शुरू हो गया है। बागपत में ब्लॉक प्रमुख पद के संभावित प्रत्याशियों के बीच झगड़े का मामला सामने आया है। विवाद के दौरान मारपीट और फायरिंग भी हुई। राजधानी दिल्ली से सटे इक्वेटर नोएडा के दादरी कोतवाली इलाके में पत्नी ने अपने ही पति की अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी और उसका शव जंगल में फेंककर दोनों फरार हो गए। पति पत्नी को युवक से बात करने से मना करता था। मेरठ में नामांकन करके वापस लौटे ग्राम पंचायत प्रत्याशी पति की गोलियों से उसे भून दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से पहले ही पंचायत के पदों पर कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष शुरू हो गया है। अलीगढ़ शराब कांड में प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने शराब कांड में माफियाओं की संपत्तियों को जब्त किया है, ध्वस्त किया है और उन पर अवैध कब्जा हटाया है। और इसी कड़ी में प्रशासन ने कोल्ड स्टोरेज को ध्वस्त करवाया। रामपुर में नायब तहसीलदार का युवक की पिटाई करते वीडियो वायरल हो रहा है। तहसीलदार के साथ कार सवार लेखपालों ने भी बाइक सवारों की पिटाई की। तहसीलदार की कार ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मारी थी। अमरोहा के थाना धनोरा इलाके में खादर क्षेत्र में शराब माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए अमरोहा पुलिस प्रशासन में सख्त हो गया है। शराब माफिया पर अब ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। अमरोहा पुलिस ने गंगा किनारे ड्रोन कैमरे की मदद से ताबड़तोड़ छापेमारी कर 5000 से ज्यादा लीटर अवैध शराब को नष्ट किया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच उत्तराखंड में 65 दिन के बाद सबसे कम मामले आए हैं। बीते 24 घंटों में संक्रमण के 395 नए मामले सामने आए। इससे पहले 2 अप्रैल को 364 मामले आए थे। नए मामलों से ज्यादा संख्या में मरीजों के ठीक होने का सिलसिला भी जारी है। एक्टिव केसेस की संख्या भी गिरकर 15,000 से नीचे आ गई। फिलहाल उत्तराखंड में संक्रमण के 14,122 एक्टिव केसेस हैं। स्वस्थ होने वालों की बढ़ती संख्या के कारण अब रिकवरी दर भी 91.97% हो गई है। हालांकि राज्य में अब भी 15 जून तक लॉकडाउन है, लेकिन सरकार ने राहत देते हुए 8 जून यानी आज और 11 जून को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक दुकानें खोलने का फैसला किया। और विनोद हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, एक विशेष छूट आज के दिन दी गई है, लेकिन इसके जो समयावधि है इसको लेकर विरोध पहले शुरू हो गया कि सिर्फ 11 बजे तक जो दुकानदार हैं ताली थाली बजाकर हर एक जिले से प्रदर्शन किया गया। कहा गया कि बाजारों को खोल दो, उतने केसेस नहीं आ रहे हैं, आंकड़े आप खुद दिखा रहे हैं, लेकिन व्यापारी क्या दुकानें खोल रहे हैं कि सुबह से बाजार खुले हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? जी राजीव, देखिए व्यापारी तबके का सरकार पर पहले से ही प्रेशर था कि व्यापारी को भी राहत दी जाए। अब हल्के कोविड के मामले जरूर उत्तराखंड में हुए हैं, मौत के आंकड़े जरूर कम हुए हैं, तो इसके चलते अब राज्य सरकार जहां एक तरफ व्यापारियों का प्रेशर मान रही थी, जिसके चलते आंशिक संशोधन ऑर्डर में करना पड़ा, जिसके चलते आज से यानी आज और 11 जून को फर्नीचर की दुकान हो, हौजरी की हो, बर्तन की हो, मार्बल्स हो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो या फिर तमाम पेंट्स की दुकानें हो, उनको खोलने की अनुमति राज्य सरकार की ओर से दे दी गई है। और राज्य सरकार भी अब कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती है कि जिससे हमने पूर्व में ऐसे परिणाम देखे हैं जिसके चलते राज्य की हालत जरूर बिगड़ गई थी। अब चरणबद्ध तरीके से राज्य सरकार दुकानों को या फिर अन्य प्रतिष्ठानों को खोलने का काम करेगी, जिसके चलते अब व्यापारियों को राहत दी गई है। सवाल ये कि 8 बजे से दुकानें खुलनी है, कुछ मिनट बचे हैं, लेकिन व्यापारी नाराज थे। कल भी कई व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया इस पर जताई थी, नाराजगी थी, तो क्या वो दुकान खोलेंगे सब आज?
जी राजीव, देखिए मैं आपको यही बताऊं कि लगातार व्यापारिक संगठनों की तरफ से एक प्रेशर सरकार पर था, क्योंकि राहत देने की बात राज्य सरकार की ओर से की जा रही थी, लेकिन व्यापारी नाखुश थे। यही वजह है कि आज से 8 बजे से लेकर 1 बजे तक के लिए तमाम दुकानें, प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी है और आज और 11 जून को सभी प्रतिष्ठान खुलेंगे, जिसके चलते अब चरणबद्ध तरीके से राज्य सरकार छूट देती जा रही है। कोविड के मामले जरूर कम हुए हैं उत्तराखंड में, लेकिन अभी भी राज्य सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पूर्व में जैसे हमने परिणाम देखे, जब पूरे उत्तराखंड में ऑक्सीजन की दिक्कत थी, दवाइयों की किल्लत थी, वो तमाम परेशानियां बिल्कुल विनोद लोगों ने देखी है। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। 8 बजे के बाद जो तस्वीरें वो सामने भी आ जाएगी। हालांकि यहाँ पर एक सवाल ये है कि जो बैकलॉग है, यानी कि अभी भी टेस्टिंग के लिए सैंपल्स तो गए तो हैं, लेकिन उनकी टेस्ट रिपोर्ट अभी तक नहीं है, तो क्यों ना माना जाए कि वो भी पॉजिटिव है, कम से कम संदिग्ध तो हैं। तो ये चिंताजनक बात है। और रिकवरी रेट जो है, जो एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ज्यादा अंतर नहीं है। ये भी चिंता वाली बात है कि जो केसेस, जो एक्टिव केसेस है, वो कम क्यों नहीं हो रहे हैं उस गति से। आगे बढ़ते उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास के कामों की जानकारी दी, जिसमें बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में चल रहे विकास के काम भी शामिल रहे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना संक्रमण के दौरान की गई तैयारियों और प्रदेश में हो रहे वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी। तो मुलाकात के दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उन्होंने उन्हें बताया कि प्रदेश में विकास के काम कैसे चल रहे हैं, खासकर केदारनाथ का जो प्रोजेक्ट है पुनर्निर्माण का, वो कैसे आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में प्रधानमंत्री की विशेष रुचि भी रहती है। और कई बार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने खुद उसको मॉनिटर किया है, उसकी समीक्षा स्वयं की है। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो निर्माण के काम चल रहे हैं, उसके बारे में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया।